सभी भक्तों को जय सिया राम। श्री दंदरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पूज्य महाराज जी का जो सभी भक्तों का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि पूज्य महाराज जी का संदेश नहीं आया काफ़ी दिनों से, तो अधिक मास को लेकर के पूज्य महाराज जी से आज के दिन हम जानेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में घर बैठे भक्त लोग अधिक मास पर भगवान की पूजन अर्चन चिंतन करें। आइए जानते हैं पूज्य महाराज जी से। दंदरौआ सरकार की जय, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय, सखी वेश के हनुमान जी महाराज की जय। ये बड़ा विशेष रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो 12 महीने में सही महीने श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो अधिक मास महीने जो पड़ा है ये आश्विन का, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आश्विन का महीना जो है ये चातुर्मास में आता है और चातुर्मास का तीसरा महीना है। वैसे चातुर्मास 4 महीने का होता है, इस वर्ष चातुर्मास 5 महीने का है। तो वास्तव में ही ये महीना जो आश्विन का पड़ा है ये अश्विनी कुमारों का महीना है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और इस महीने में कोई विशेष रूप से, वैसे तो हमारी माताएं बहनें बड़ी सुबह ही जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं, स्नान करती हैं, फिर भगवान का भजन करती हैं, कीर्तन गाती हैं और ये बात सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ ये शास्त्र पुराण में बात विषय लिखी है कि जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और 3 वर्ष कर लेता है तो 7 दिन में पाप नष्ट हो जाता है। तो इस महीने का तो विशेष ही महत्व है। इस महीने में जो 1 महीने लगातार करके कर लेता है तो उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 महीना जो है, कई हमारे पुरुष भी इस महीने में सुबह सुबह स्नान करके सूर्य रख देते हैं, पूजा करते हैं, फिर पाठ करते हैं, संध्या भजन करते हैं। तो ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ हमने हनुमान जी डॉक्टर हैं, इनका एक मंत्र यहाँ से निकाला गया है, बीज मंत्र। ये इनका नाम दर्द हरुआ है। तो दामन दया दामन दान अगुआ माने आओ दया। इसलिए जो है ये हनुमान जी विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम श्री दंदरौआ हनुमते नमः। इस मंत्र का जो है कोई व्यक्ति अगर जप करता है, और ये जप जो है वैसे तो मानसिक वाचक 5 से 3 तरह का होता है। जोर जोर से बोलना 100 बेर, होठों से बोलना 10 बेर और मान से बोलना 1 फल मिलता है। इसका ही बड़ा भारी महत्व है। हमारे यहाँ श्वासा जो है मनुष्य की एक ही जैसे निकलती ही करती है ऋषियों ने, और श्वास श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, एक श्वास में एक मंत्र। ये कैसे हो सकता है? इसलिए ऋषियों ने एक रिसर्च किया है। रिसर्च के साथ साथ ये वास्तव में ही अगर कोई मानसिक रूप से करता है तो उसको 100 गुना फल मिलता है। तो 100 गुना फल 2 माला फेरने से ही पूरा 21,600 नाम हो जाते हैं। तो ये भी एक विषय है। दूसरी बात ये है, वैखरी पश्यंती मध्यमा, कंठ से बोलना, हृदय से बोलना और नाभि से बोलना। तो ये इसका भी बड़ा भारी प्रमाण है। तो इसके कई गुना फल मिलकर के शीघ्र ही व्यक्तियों को लाभ मिलता है। तो ये भी करते रहें। ओम श्री दंदरौआ हनुमते नमः। दूसरी बात ये, इस महीने में संयम, नियम, आचार, विचार, खान पान तीनों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। करने से यही बड़ा विशेष लाभ है। 1 वर्ष किसी भी व्यक्ति को विश्वास रखें, कोई रोग नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, सुखी रखते हैं। दूसरी बात यह है, विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ जो है करुण रस में करे, सस्वर करे और हनुमान रस संपर्क लगा कर करे। तो कैसा भी कष्ट हो, कष्ट से लोग नहीं, कैसा भी कष्ट हो दूर होता है। तीसरी बात यह है विशेष रूप से कि हमारे यहाँ जब हिरण्यकश्यप जब गौड़ारी उपद्रव करने लगा, देवता भी उससे बड़े भारी दुखी हो गए। तो हमारे ब्रह्मा जी ने फिर अधिक मास का निर्माण कराया, क्योंकि उसको वरदान ब्रह्मा जी को उतना प्रश्न कर लिया था हिरण्यकश्यप ने। तो वरदान ले लिए थे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं,
12 महीने में न मरूं, किसी प्राणधारी से नहीं मरूं, निष्प्राणधारी से नहीं मरूं। ये अनेक सारे वरदान ले लिए थे। तो हनुमान फिर हमारे ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की कि अधिक मास बनाया 12 महीने से अलग होकर के। तो इसी मास में जो मल मास में ही, अधिक मास में ही हिरण्यकश्यप का वध किया। और कोई वरदान के बारे में कह दिया, कोई वरदान मैंने दिए थे उसमें कोई वरदान तो नहीं, बाकी तो नहीं रह गए। तो इसलिए जो है हमें ये विश्वास है, ये कोरोना का भयंकर रोग चल रहा है, इससे हमारा पूरा विश्व बड़ा भारी पीड़ित है और दुखी है। तो इस रोग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं देवताओं से, हनुमान जी से, कि ये रोग भी, ये हिरण्याक्ष जैसा ही है, ये कोरोना, इसको ये हनुमान जी अवश्य वध करेंगे। तो ये इससे भी आप, इस भय से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान आप पर कृपा करेंगे। और विशेष रूप से हम आशीर्वाद देते हैं विश्व के सभी लोगों के लिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। भगवान श्री रामचंद्र की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, सद्बुद्धि रहें, निरोग रहें, खुद धन्यवाद। श्री राम।